नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। हेमंत सोरेन जब दूसरी बार सत्ता में आए थे उसी वक्त उन्होंने कहा था, पहले कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम जल्द ही यानी कि पहले कैबिनेट के बाद हम जो तमाम एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेएसएससी सीजल की हो, चाहे तमाम जो चीज़ें हैं, जेपीएससी की बात हो, जेएसएससी की बात हो, तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उसको लेकर के कहा था कि हम जल्द ही कैलेंडर जारी करेंगे। लेकिन 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक जो कैलेंडर की बात है वो हवा में ही रह गई है। यानी कि तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं, जो बाहर से, जो गांव से रांची आकर के पढ़ते हैं और फिर रांची शहर से दूसरे शहर में जाकर के तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के। अब ऐसे में तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि अभी तक जो है सीजल पेपर हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अभी तक कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। बता दें कि सीजल पेपर भी अब सितंबर में हुआ था और ऐसे में वो पेपर अभी भी विवाद में चल रहा है। सफल अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। वहीं जहां दूसरे लोग जो असफल हैं उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, अब मामला जो है वो कोर्ट में है। अगली सुनवाई 7 मई को होनी है और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि कैलेंडर को लेकर के तमाम अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो कैलेंडर है वो जल्दी से जल्दी सामने आए और हम लोग उस हिसाब से तैयारी करें। वहीं जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी का कहना है कि अभी तक आंदोलन के बावजूद भी जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो प्रकाशित नहीं हो पाए। यानी कि पिछले कई महीनों से जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उसकी पद खाली थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग तनाव में थे और लोग आंदोलन भी किए थे। पिंडदान और तमाम जो चीज़ें होती हैं, आंदोलन की प्रक्रिया है, उसे अपनाया था। कैलेंडर जेएसएससी कैलेंडर नहीं आने से छात्र जो है हताश हो गया है, परेशान हो गया है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था जनवरी 2025 से पहले जेएसएससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन अब तक जो है आज 10 अप्रैल होने को है और अभी तक जेएसएससी का कोई अता पता नहीं है। कैलेंडर आएगा भी इस साल या नहीं आएगा वो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और कैलेंडर नहीं आने से जितना भी एग्ज़ाम जो जेएसएससी की थी, चाहे हम लोगों ने फॉर्म एलडीसी का भरा था, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भरा था, या जो हमने उत्पाद सिपाही का दौड़ जो करीबन सितंबर में ही हम लोगों ने दौड़ जो निकाल रखा था, अभी तक दौड़ का कोई अता पता नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करते क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, ऐसे कई सारे जो एग्ज़ाम है सीजीएल टेक्निकल का लंबित है। खास करके बता दें उत्पाद सिपाही जिस प्रकार से 6 महीना पहले जो सितंबर में दौड़ कंप्लीट करा लिया गया था और करीबन 15 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम है अभी तक लंबित है और कुछ उसका डेट तक पता नहीं है। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, कुछ भी पता नहीं है। छात्र जो है दर दर के ठोकरें खा रहे हैं और छात्र जो है सिर्फ लाइब्रेरी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब जिस प्रकार से अभी आप एग्जांपल दे रहे हैं, हाल में ही जिस प्रकार से टीजीटी का क्या हुआ, जो 4800 पे ग्रेड था वो 4200 कर दिया गया पीजीटी का, और टीजीटी का जो 4600 पे ग्रेड था उसको 4200, तो वैकेंसी तो देने का बाद जो उसको और घटा दिया जा रहा है। तो जेएसएससी कैलेंडर नहीं आने से पूरे झारखंड में हर एक छात्र जो है परेशान हो चुके हैं। पूरे झारखंड के छात्र तो सरकार से ही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। अगर उनको नहीं भी जारी करना है तो एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतला देना चाहिए वो जेएसएससी से कि कैलेंडर आप लोगों का इस साल जारी नहीं कर पाएंगे। हम लोग मैया समान योजना में जो है पैसा को इन्वेस्ट कर दिए हैं और आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए इस बार हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बतलाना चाहिए, क्योंकि छात्र ताकि हम लोग हो सके, अगर जेएसएससी का नहीं है तो कहीं हो सकता है अपना कुछ और ध्यान देंगे। लेकिन अब उनका कहना है कि अब नियुक्ति भी हो गई है, यानी कि जेपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भी हो गई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है वो नहीं हुआ। यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। वहीं जेएसएससी कैलेंडर को लेकर के भी छात्र काफ़ी नाराज़ हैं, खफा हैं। उनका कहना है कि हम लोग लगातार तैयारी करते हैं, दूसरे जगह से आकर के, गाँव से आकर के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल भी कमज़ोर होते जाते रहे हैं। गार्जियन भी पूछते हैं आखिर कैसे, क्या तैयारी चल रहा है, कैसे है, लेकिन हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका साफ तौर पे वजह जो उन्होंने बताया कि यही कि अभी तक कैलेंडर जो जारी है वो नहीं हो पाया है और कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। सरकार से हम लोग यही उम्मीद है कि इस बार कैलेंडर जारी कर दे, ताकि स्टूडेंट जो उत्पाद सिपाही लिखाने हुए हम लोग, या जिला पुलिस का रनिंग कराने का था वो भी डेट लिखा के दे दे। जब कैबिनेट मीटिंग होता है तब तक हम लोग को आशा लगा रहता है कि आज नया कैलेंडर सारी जारी कर देगी सरकार, पर कैलेंडर शाम को जारी नहीं कर पाती है। जेएसएससी ऑफिस में अभी देखिए नया बैठे हैं अध्यक्ष IAS मनीष रंजन सर,
उनसे उम्मीद है कैलेंडर जारी बहुत जल्द करिएगा। और स्टूडेंट को हित में काम करने का आपको मौका मिला है, 1 मंथ का ही है, लेकिन इसमें कैलेंडर जारी कीजिए आप। और फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम है, LDC का एग्ज़ाम है और बाकी बहुत सारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ले लीजिए, बहुत अच्छा ही है, बात रहेगा स्टूडेंट के हित में। तो अब ऐसे में यह सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जब दूसरी बार सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट के बाद हम तुरंत कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन अब 4 महीने बीत गए, यानी कि अप्रैल महीना चल रहा है, लेकिन कैलेंडर जो है वो जारी नहीं हुआ है। और ऐसे में तमाम अभ्यर्थी अब तनाव में नज़र आते हैं, काफ़ी आक्रोश भी हैं, आक्रोशित भी हैं और नाराज़ भी चल रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो सरकार जो वायदे किए थे, जो कहा था उन्होंने, वो पूरा करे, यानी कि कैलेंडर जो है वो जारी करे और सभी एग्ज़ाम्स जो है समय पर ले। अब इसको लेकर के छात्रों का भी जो मनोबल है कहीं ना कहीं ढीला पड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि एग्ज़ाम अगर का जो शेड्यूल है या फिर जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा, फिर हम अपनी तैयारी जो है उस हिसाब से करेंगे। हमने छात्रों से भी बात किया, अभ्यर्थियों से भी बात किया, साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक कैलेंडर जारी नहीं हो पाता है तब तक हम लोग कैसे किस चीज़ की तैयारी करें समझ नहीं आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन अब इस पर कितना पहल करते हैं। और आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, यानी JSSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं मनीष रंजन, अब उनको लेकर के भी सवाल उठते हैं कि अब आ गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं, तो जल्द से जल्द जो कैलेंडर का प्रक्रिया है वो पूरा कर दे। अब देखने वाली बात होगी अब इस पर कितना जल्दी पहल होता है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी नाराज़गी कितनी जल्दी दूर होती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी कुंदन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।